हेलो स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यस, ये 12th फिजिक्स का टॉपिक है। अभी आपका जो नीट जेई वगैरह आ रहे हैं, साथ साथ में बच्चे बोर्ड्स के लिए भी अभी थोड़ा सा धीरे धीरे अपने को रेडी कर रहे हैं। तो उसी पर्पज़ से मैंने थोड़ा सा रिवीजन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल पार्ट्स है ना, जैसे कि आपका ड्रिफ्ट स्पीड हो गया, ड्रिफ्ट स्पीड, वीडी, राइट, उसके बाद करंट डेंसिटी, ये सब फंडामेंटल चीज़ है। करंट डेंसिटी, इसका जो सिंबल होता है वेक्टर जे, और आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ये होता है आपका मीवी। तो ये जो सब जो टर्म्स हैं, ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन कोर पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, तो ये आपका क्लियर रहता है। तो बाकी आगे का तो सर्किट एनालिसिस होता है, जिसमें आपका लूप रूल, जंक्शन रूल वगैरह होता है, तो वो सब डिस्कशन करना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप एज ए रिवीजन इसको लीजिए, और आप इस रिवीजन तो ऑलवेज आपका बेनिफिशियल होता है। ऑलराइट, तो देखते हैं ये सब। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको कंडक्टर का, तो कंडक्टर में जो होता है आपको नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, मोर नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप लोग लास्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर भी चलेगा, तो वहाँ पर भी हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और आपका सेमीकंडक्टर का डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड। तो ये भी मेरा अगला टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक 12th का सेमीकंडक्टर, वो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जो स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो आप देखो, जैसे ये मान लो आपका ये कंडक्टर हो गया। अब इसमें क्या है कि ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने इसमें एक ये सेल लगा दिया, तो ये प्लस हो गया, माइनस, ठीक है। अब ये माइनस प्लस, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कौन चार्ज है, बोलो, माइनस चार्ज है। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इधर आएगा ऐसे, ठीक है। और अब ये देखना, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस चार्ज है, अपने आप तो ये जाएगा नहीं। तो ये बैटरी क्या करेगा, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाई सेल, राइट, वर्क डन बाई सेल। तो खैर ये तो W इज इक्वल टू क्यू भी होता है, ये डिस्कशन में होगा, या पावर इज इक्वल टू W बाई T होगा, तो Q बाई T भी, तो V इंटू I, पावर डिलीवर्ड बाई द सेल, ठीक है। ये आपका वॉट वगैरह। तो ये तो सब हम लोग फंडामेंटल चीज़ बात कर रहे हैं। तो ये तो करंट एनालिसिस हो गया कि कैसे। अब इसके अगेंस्ट लेते हैं, I का वैल्यू जो होता है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन के उल्टा होता है, तो इस तरीके से आपका ये I होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा ड्रिफ्ट स्पीड का। तो एक्चुअली कोई भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और रैंडम मोशन में होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं किया है, नो सेल कनेक्टेड, ठीक है, नो सेल इज कनेक्टेड, कोई सेल कनेक्ट नहीं किया है। तो इसका जो मोशन होगा ना, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे गया, फिर इधर से गया, ऐसे गया, ठीक है। तो इस तरह से रैंडम मोशन होता है। इसीलिए हम लोग एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो होता है भी, एवरेज, ये इनिशियल वेलोसिटी जो होता है इनिशियल, उसको हम लोग ये जीरो मानते हैं, मतलब अगर मोशन का हम लोग डिस्कशन करते हैं तो। लेकिन अब मान लो हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने इसमें जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसमें सप्लाई कर दिया, सपोज डेट की इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, ये जो रैंडम मोशन है एकदम बिल्कुल बदलेगा नहीं, थोड़ा सा उसमें हल्का सा शिफ्ट मॉडिफिकेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। मतलब ये आपको कुछ अभी जैसे कुछ इस टाइप का थोड़ा यहाँ पर, मतलब ये जो देख रहे हो आपको हल्का, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा था, अभी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है, तो यही आपका ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब पहले यहाँ था, तो अब ये देखिए आपका थोड़ा थोड़ा ऐसे ड्रिफ्टिंग होता है। तो ये आपका जो ड्रिफ्टेड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होगा ना, तो ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग डिनोट करते हैं VD से। तो मतलब ये क्या है, दिस इज द स्पीड गेन बाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पीड गेन बाई इलेक्ट्रॉन
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट इट, है ना, उसके अपोजिट में जाएगा, अगेंस्ट इट, राइट। तो इसको ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो आपका वी डी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, तो ई एम ये हो गया एक्सलेशन, और ये टाउ, टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, ये जो होगा आपका ये कांस्टेंट होता है, हर कंडक्टर के लिए फिक्स होता है, राइट। तो मतलब ये टाउ जो है एवरेज टाइम इंटरवल, टाउ जो है ना, ये जो है आपका एवरेज टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव, ठीक है, कोलिजन्स, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका है, और ये कांस्टेंट होता है, ये आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू ई एम ई इंटू टाउ, ये हमारा वी डी का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। और बात करते हैं हम लोग करंट डेंसिटी का और इसमें रिलेशनशिप, ठीक है। करंट डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, वेक्टर जे बोलते हैं इसको, वेक्टर जे, ठीक है ना। करंट डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑलराइट। तो मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप इसमें अगर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लेते हो, जैसे ये आपको इस तरह से बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, अब ये तुम्हारा आई है, ये एरिया है, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए, राइट। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल कट है, अगर आप ऐसा है, ये इस तरीके से है, तो हम लोग इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये एरिया वेक्टर इधर है, और ये हमारा करंट, ये देखना जे का जो डायरेक्शन होता है ना, वो आई के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जे और आई का डायरेक्शन सेम होता है। अब देखो ये तुम्हारा आई का फ्लो है, ये थीटा है, तो एक्चुअली हम लोग मतलब ये जो जे डिफाइन करते हैं आई बाई ए, तो ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर ये एरिया ए है तो ये कितना कहलाएगा, ए कॉस थीटा। तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो आप स्टैंडर्ड सिचुएशन है, इसमें थीटा क्या है ये सब आपको फिजिक्स में ध्यान देना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे एंगल है, ये भी एंगल है, इधर भी एंगल है, क्या कब कौन एंगल लेना है, ठीक है। और आई बाई ए है या तो आई बाई ए कॉस थीटा है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट हुआ। और आप देखो तो आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, या आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट ए, या डिफरेंशियल फॉर्म में देखो, इंटीग्रल फॉर्म में तो जे डॉट डी ए। तो ये सब तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया करंट डेंसिटी का, ठीक है। और एक मैं लास्ट में आपको रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, तो उसमें ये रिलेशनशिप जे इजकल टू एन ई वी डी, ये नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो इसमें देखो आप ऐसा कर लो, ये कंडक्टर है, इसमें कोई सेल अटैच कर दो, तो अब इसमें आप ना पूरे ये ले लो ये एरिया, ठीक है ना। मतलब मान लो आप t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू डी टी टाइम में, तो ये डिस्टेंस वी डी इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। और ये एरिया है a, और मान के चलो इसमें ये प्लस है और माइनस है लेंथ ऑफ द कुछ कंडक्टर से। तो अब इसमें अपन को जे इज इक्वल टू तो आई बाई ए होता है, तो देख लेते हैं इसमें कितना वॉल्यूम हो रहा है इसका। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए वी डी और डी टी, ठीक है, डी टी स्मॉल टाइम है। तो ये वॉल्यूम हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो होगा एन, क्या है, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन ए वी डी इंटू डी टी।
एंड चार्ज जो होगा उसमें एन ए वी डी डी टी इंटू क्या हो जाएगा आपको ई हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना। तो ये अपना एक तरह से डी क्यू हो गया इस अमाउंट में, है ना। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ले लो, तो एन ए वी डी डी टी ई बाई डी टी, तो डी टी गया, और आई बाई ए इधर ले लो, आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, राइट। तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल चीज़ हो गया। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है हम लोग को कि क्या क्या जो इसमें आपका जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, इसको और भी चाहो तो एलोबरेट कर सकते हो तुम फंडामेंटल चीज़ प्रूफ करने के लिए। इस बोर्ड्स वगैरह के लिए मैं थोड़ा सा भी रिविजन प्रोग्राम में ये डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट। तो ये जे इज इक्वल टू एन ई वी डी या जे इज इक्वल टू एन ई वी डी के बदले ई एम ई एंड टाउ, तो जे इज इक्वल टू एन ई ए स्क्वायर ई एम ई टाउ, ठीक है, टाउ। तो ये तुम ऐसा कर सकते हो, जे इज इक्वल टू एन ई ए स्क्वायर टाउ एम ई इंटू ई, तो इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये अपना एक आ गया जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू मतलब जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है ना। अगर आपका बाकी मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे कंडक्टर्स के अंदर में उतना आपका करंट डेंसिटी बढ़ेगा। तो एक्चुअली ये फंडामेंटल ओम्स लॉ, जो बेसिक ओम्स लॉ है, वो मेन यही है। और आपका V इज इक्वल टू आई आर जो यूज बोलते हैं हम लोग, वो उसका मतलब इससे डिराइव होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। और भी ऐसे छोटे छोटे प्रूफ हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, तो वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम ई इंटू टाउ, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम ई इंटू ई, तो वी डी इज इक्वल टू मी वी इंटू ई, तो मी वी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, राइट। तो ये हो गया आपका वी डी बाई ई, एक तरह का क्या क्या है, ये रेशियो है ना। तो आप इसमें देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वी डी है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, और ये टैन थीटा जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मी वी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो आई होप ये जो फंडामेंटल्स आपको रिकैप्स रिविजन्स हो गए, आप इसके बाद आगे एक्सटेंड करिए। ओके, थैंक यू।